स्क्रीन में ये क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी ठीक है। तो हमने आपको ये वाला ड्राइंग दिया था, ठीक है ना। अभी इस पे आप बना रहे हो, पहले आईज वगैरह बना लेते हो जैसे आपने बनाया था। इसका एरिया लेते हो, आईज को पहले आप समझते हो कि कौन से एंगल में है, फेस कौन से एंगल में है वो समझते हो आप, सही। जो कौन से एंगल है इसके लिए हल्के मार्क कर लेते हो, ठीक है। हल्का टिल्टेड है, और फिर फेस का पोजीशन कैसा है वो देख लेते हो। उसके बाद आई का लेवल बनाते हो आप। ये आपके आई लेवल हो गया। आई लेवल होने के बाद नोज लेवल, नोज कितना होगा मैंने बताया था, आई का वन आई डिस्टेंस प्लस और हाफ आई। सोचो यहाँ पे नोज खत्म हो रहा है, फिर आते हो वापस से हाफ आई डिस्टेंस लेते हो लिप्स के लिए, और ये और हाफ आई में लिप्स का एरिया बन जाता है, ठीक है। उसके बाद चिन के लिए वापस से वन आई डिस्टेंस हो गया। इतना आप मार्क करते हो बनाने के टाइम में। इसके बाद आते हो आप ये दो आई के बीच में जैसे वन आई डिस्टेंस रहता है, उस गैप के हिसाब से आप आई को मार्क करते हो, एक लाइट स्केच बना लेते हो कि यहाँ पे हमारे आई बनने वाले हैं, ठीक है। पहले समझो फिर काम करो, ठीक है। तो हमें तो इतना पोजीशन हमें मिल गया, अभी हमें इसको डेवलप करना है। तो डेवलपमेंट के टाइम में आपको समझना है कि आईज जब बना रहे हो, मैं कैसे करती हूँ वो चीज देखो। मैं करती हूँ क्या, पहले ऊपर का ये वाला हिस्सा ड्रॉ करती हूँ, ये वाला। ये होने के बाद फिर आई बॉल को मैं मार्क करती हूँ, पूरा आई को मैं ड्रॉ नहीं करती। क्योंकि जब भी पूरा आई को ये जो नीचे का लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं ना, तो जो आई बॉल है उसका पोजीशन में मुझे गड़बड़ दिखता है। मुझे लगता है कि शायद गलत हो या कुछ प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ ये आई बॉल को ड्रॉ करना पहले। ये मार्क कर लेती हूँ। उसके बाद मैं नीचे वाला लाइन को ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या मुझे मेजरमेंट प्रॉपर पता चलता है। तो आप जब ये वाले आई को देखोगे, देखो अभी ये वाले आई को देखो कैसे, क्या पोजीशन है इसका, ठीक है। ये देखो हमने वही चीज बनाया है, समझ आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा एक कर्व हो, तो वैसे ही हमने बनाया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो करे वो गलत है, मैं क्या मेथड यूज करती हूँ वो आपको बताना चाहती हूँ, ताकि आप भी अगर आपको अगर ठीक लगे तो वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम, मैं क्या करती हूँ, ये कंप्लीट होने के बाद हमेशा इसके नियर बाय एरिया, मैं हमेशा क्या बोलती हूँ आप लोगों को, जो जगह कंप्लीट हो जाता है उसके नियर बाय एरिया को फॉलो करने के लिए। तो हम मुझे यहाँ पे नियर बाय एरिया क्या दिख रहा है, ये ऊपर वाला हिस्सा। तो मैं क्या करूंगी, इसके ऊपर वाले हिस्से को हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इतना, ओके, समझ आ रहा है। इसके बाद कहाँ जाएंगे, वापस मैं नियर बाय एरिया देखूंगी, वापस मुझे ये वाला हिस्सा दिख रहा है, मतलब ठीक ये जगह, ठीक है। तो मैं जब ऐसे बढ़ती हूँ ना वन बाय वन, मेरा हर एरिया परफेक्ट आता है, क्योंकि मैं एक एक काउंट से जाती हूँ। ये कंप्लीट करती हूँ, फिर सेकंड स्टेप, फिर थर्ड स्टेप, मैं एरिया को मार्क करती हूँ हमेशा, ठीक है प्रणवी। तो और एक चीज करती हूँ, जब एरिया ऐसे मार्किंग करते हुए जाती हूँ, तो उसके बेसिस में दूसरे जगह का भी कंपेयर करती हूँ, ठीक है। ये होने के बाद मैं सोचो ये, हाँ, ये आपके आईब्रो बन जाते हैं ये एरिया में, ठीक है। ये आईब्रो का एरिया कंप्लीट हो गया। मैं थोड़ा अगर स्क्रीन को ऊपर करूंगी तो शायद दोनों दिखे आपको। हाँ, हाँ। तो ये आपके आईब्रो के एरिया कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद मैं क्या देखूंगी, वापस ये आईज के नीचे वाला हिस्सा कहाँ तक ब्लैक है, थोड़ा ग्रेइश लुक है, उतना मार्क करती हूँ, ठीक है। इतना मुझे दिख रहा है, इतना मुझे दिख रहा है, ठीक है, ओके। इसके बाद नोज का एरिया देखेंगे, ये गैप, ये वाला खत्म जहां पे हो रहा है उससे दूसरा वाला जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसका गैप देखो, यहीं पे है ये जगह,
फिर वापस इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आएंगे जब, तो वापस हम कंपेयर करेंगे कहाँ से, ये जो शेडो है, हर जगह को हमें कंपेयर करना चाहिए, ये जो शेडो है उसके साथ हमारा ये वाले नोज के लाइन का, तो ये शेडो के साथ नोज के लाइन का कंपेयर किया, यहाँ तक आया। फिर वापस थोड़ा आगे बढ़ते हैं, वापस क्या देखेंगे, देखो ये जो शेडो खत्म हो रहा है ना, इससे ये वाले नोज के हिस्से का डिस्टेंस, ये जो गैप है, ये वाला गैप को देख रहे हैं, तो ये वाला गैप यहाँ तक खत्म हो जाता है। समझे? देखो अगर हम ऐसे मेजर करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो हमने बेसिक में जो लाइन हमने थोड़ा समझ के बनाया था, जो नोज का इतना यहीं पे खत्म होना चाहिए, या तो लिप्स का यहीं पे खत्म होना चाहिए, अब देखोगे हम लोग वही लाइन तक ही पहुंच रहे हैं, है ना? जब हम खत्म कर रहे हैं हम वही लाइन तक पहुंच रहे हैं जहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी मार्क करके रखा था। तो इससे समझ आता है हमने जो मार्किंग किया था वो गलत नहीं है। ठीक है, तो अभी आप धीरे धीरे हल्का सा फर्स्ट टाइम जो शेडो बेसिक शेडो देना चाहिए उतना दे के आप छोड़ देते हो कि हमें इतना ही चाहिए। फिर यहाँ पे जैसे यहाँ पे जो शेडो है जहां तक है उतना दे के आप छोड़ देते हो। ठीक है, इसके बाद जाते हो आप वापस, पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे अभी, वापस हम लोग घूम के यहीं पे आते हैं। क्यों? हमें वन बाय वन पूरे जगह को धीरे धीरे आई ऑब्जर्वेशन के थ्रू कंप्लीट करना है। ठीक है, तो हमने ये आई कंप्लीट हुआ, यहाँ तक हम लोग आगे बढ़ गए, लेकिन और नीचे नहीं जाएंगे, ये थोड़ा क्रिटिकल एरिया हो जाएगा अगर रिस्क, मतलब आप रिस्क ले लेंगे अगर यहाँ पे अभी टच कर दे, तो हम क्या करेंगे, पैरेलली लेके आएंगे, इसको भी साथ में लेके आएंगे। वापस हम क्या देखेंगे, वन आई डिस्टेंस, जो मैं हमेशा बोलती हूँ, देखो वन आई डिस्टेंस यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिया था, इसके पास जाएंगे डिटेलिंग में, ये ऊपर का हिस्सा बना लेते हैं, और मैं क्या करती हूँ हमेशा ये आई बॉल को ड्रॉ करती हूँ पहले। ओके, उसके बाद मैं ये नीचे का लाइन को कवर करती हूँ, ताकि मेरे मेजरमेंट में कुछ गड़बड़ ना हो। ओके, मैंने कुछ इतना ड्रॉ किया, अभी वापस एक एक जगह को देखेंगे, जैसे बहुत डार्क है लेकिन इस टाइप का कुछ लाइन है यहाँ पे, हल्का दे दिया। फिर क्या देखेंगे, ये वाला जो डार्क शेडो आ रहा है, तो यहाँ ये कहाँ से शुरू हो रहा है, वो कैसे समझेंगे, ये आई से यहाँ का डिस्टेंस और ये वाले आई से यहाँ का डिस्टेंस, तो लगभग इतना यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि हमारे नोज का भी ये जो लाइन है, देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, करीब यहाँ से आ रहा है एक लाइन, ये आईब्रो भी यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके ये जगह को कंप्लीट करते हैं। तो इस टाइप से अगर आप वन बाय वन देखोगे ना, तो आपका मेजरमेंट में गड़बड़ होने की चांसेस कम रहेगी। ठीक है, ड्राइंग प्रॉपर प्रोपोर्शन सही होना बहुत जरूरी है। तो आपको हर पार्ट को कंपेयर करते हुए, अगर पोर्ट्रेट बनाना ही है तो हर पार्ट को कंपेयर करते हुए आगे बढ़ना है। ये सिर्फ नॉट ओनली पोर्ट्रेट, आपको कोई भी ऑब्जेक्ट आप ड्रॉ करो, हर पार्ट पे कंपैरिजन की जरूरत है, सब समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, ये आपके नोज पिन के एरिया वगैरह आप हल्के से ड्रॉ कर लेते हो, जहां तक शेडो जा रहा है जाने दो। फिर आते हो आप ये नोज के नीचे ये वाले हिस्से में, तो आप ये वाला हिस्सा खत्म करते हो, फिर यहाँ पे एक मार्क कर लेते हो। ठीक है, देखो ये वाला हिस्सा मार्क हो गया। अभी इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, जब लिप्स ड्रॉ करते हैं सब क्या गड़बड़ करते हैं, सब पूरा लिप्स को ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन हम लोग अगर ये जो मिडिल वाला लाइन होता है ना, इसको अगर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो हमें हमारे लिए ना लिप्स ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है, जो हमें लिप्स की फीलिंग चाहिए वो हम दिखा पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये मिडिल का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो पूरा लिप को ड्रॉ नहीं करेंगे, ये हो जाएगा। ये होने के बाद हम डार्क शेडो कहाँ पे है उसको देखेंगे, और उस हिसाब से हम लिप को लेके जाएंगे। इसके बाद ये मिडिल का लाइन होने के बाद आप लिप को हल्के हाथों से ड्रॉ कर सकते हो, कोई भी सॉलिड लाइन नहीं रहेगा, स्ट्रॉन्ग लाइन एकदम नहीं रहेगा लिप्स पे। ठीक है, कोई इतना एरिया है सिर्फ, ज्यादा कुछ है नहीं।
इसके बाद यहाँ पे थोड़ा करेक्शन वगैरह होगा, वो बाद में हम कर सकते हैं। हमें एक आइडिया मिल गया कि यहाँ तक होना है। ओके। कभी भी आप लोग नहीं देखोगे लिप्स के किसने, अगर ओरिजिनल अच्छा पोर्ट्रेट कोई बनाता है किसी का काम, देखोगे कभी भी नहीं देखोगे कि लिप्स पे किसी ने सॉलिड लाइन स्ट्रॉन्ग लाइन दिया है। हार्श लाइन यूज करना ही नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट फेस पे भी कोई आउटलाइन स्ट्रॉन्ग आउटलाइन नहीं होता है। ठीक है। इसके बाद आप थोड़ा शेडो के साथ आगे बढ़ते हो। यहाँ तक आपका शेडो है, हल्के से मार्क कर लिया। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। फिर आते हो चिन पे। चिन पे भी ऊपर की तरफ थोड़ा सा जितना है उतना आप लेके जाते हो। हाँ, लिप्स का इतना सा देना है थोड़ा। तो ऐसे आप एरिया को मेजर कर सकते हो। तो ये एरिया मेजर होने के बाद अब धीरे धीरे जहां पे जितना शैडो है उस टाइप से उसको मार्क करोगे। फिर फेस का जो ये जो एजेस एरिया है ये कहाँ तक जाएगा, कैसे मार्क करना है। ये नोज से यहाँ का डिस्टेंस देख लो, मतलब यहाँ से यहाँ। करेक्ट। तो इस टाइप से आप हर जगह को मार्क कर सकते हो, जैसे लिप्स के एंड पॉइंट से यहाँ का, यहाँ से यहाँ। तो आप अगर ऐसे मार्क करके चीजों को समझते हुए आगे बढ़ोगे तो आपके लिए इजी होगा समझना और बनाना भी। ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप से आगे बढ़ोगे धीरे धीरे। समझे। और कोई भी आउटलाइन स्ट्रॉन्ग आउटलाइन होगा नहीं, ये थोड़ा कम है। ठीक है। इस टाइप से आप धीरे धीरे कंप्लीट करोगे। और ये जो शैडो आपका जो शैबी लुक आ रहा है, ठीक है, उसका कारण है कि जो फ्लो है फेस का, जो फ्लो है मतलब जिस डायरेक्शन में आपका शैडो है वो डायरेक्शन में ना जाके इधर उधर गया है। ठीक है। अगर एक प्रॉपर जो शेप है शेप वाइज आप फॉलो करते हुए जाते हो तो वो प्रॉब्लम नहीं आता है। जैसे कि सोचो मैंने गाल पे इस डायरेक्शन में थोड़ा शेडो बनाया, ठीक है, थोड़ा डार्क शेडो दिया। ठीक है। अभी हमें इसको मर्ज करना है और हाथ धीरे धीरे हल्का करना है। ठीक है। ये जगह पे मुझे बहुत डार्क चाहिए तो ये मैंने फिलहाल अभी स्टार्टिंग में जितना चाहिए लाइट थोड़ा उस टाइप का इफेक्ट रखा है। सिर्फ इतना ही मैं दिखा रही हूँ, समझो पहले। रिफ्लेक्शन आ रहा है क्या? हाँ अभी ठीक है। कहीं से तो रिफ्लेक्शन आ रहा है बहुत। हम्म। ठीक है। अभी देखो ये हिस्से को मैं ग्रे कर रही हूँ। ग्रे करने के टाइम में भी मैं सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रही हूँ। ठीक है। इधर उधर से नहीं, एक ही डायरेक्शन को फॉलो करना है। इनफैक्ट जो एकदम एंड जब आता है ये जो इसका जो पकड़ है ना इसको भी हल्का कर देना है आपको। और डायरेक्शन लेकिन सेम रखना है आपको। ठीक है। शानक आप समझ रहे हो, इधर देखो। ओके। अभी देखो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे ये जो हिस्सा है ये और थोड़ा डार्क होगा। तो जब आप नेक्स्ट लेवल का डार्क शेड चालू करते हो तो कभी भी ये जो एजेस एरिया है एंड वाला एरिया है हिस्सा है यहाँ से स्टार्ट नहीं करना, हमेशा मिडिल जगह से स्टार्ट करना। ऐसी जगह से स्टार्ट करोगे तो क्या आपको लाइन कहाँ पे एंड हो रहा है वो चीज किसी की आंखों में नहीं आएगी। देखो मिडिल में करोगे और इधर ही छोड़ दोगे, अंदर ही। बाहर की तरफ जो पहले बेसिक लाइन आपने बनाया था, जो बेसिक शैडो हमारा फर्स्ट लेवल पे हुआ, उस पे उसके एकदम एंड तक लेके ही मत आओ, अंदर ही छोड़ दो इसको। ठीक है। ये देखो फिर वापस हम इसके ऊपर मर्ज करते हैं। तो हमें जिस टाइप का इफेक्ट चाहिए एक पोर्ट्रेट के लिए, डार्क लाइट शैडो जैसा अलग अलग ग्रेडिएशन रहेगा वो आप प्रॉपर बना सकते हो। ठीक है। और कोई पेंसिल का लाइन भी नहीं दिखेगा इस टाइप से आप काम करोगे तो। अभी देखो आया इफेक्ट, देखो समझ आ रहा है। देखो डार्क एंड लाइट टोन, लेकिन इसमें कोई पेंसिल का अलग से कोई लाइन दिया है उस टाइप का आपको दिखेगा नहीं, एकदम स्मूथली मर्ज हो जाएगा। डार्क एंड लाइट दोनों कॉन्ट्रास्ट अच्छे से दिखेगा। वैसे ही अभी आपको एक आई का डिटेलिंग करके दिखाती हूँ। ठीक है। जैसे ये वाला आई,
ये देखो ऊपर का हिस्सा हमेशा थोड़ा डार्क ही होता है जनरली, चारकोल में तो बहुत डार्क होता है। ये हो गया। अभी आपको देखना है कहाँ पे व्हाइट है, वो एरिया को छोड़ ही दो जरूरत पड़े तो। ठीक है, अगर आपके पास वो इरेजर है नहीं तो छोड़ ही दो। मैं मोस्टली छोड़ने की कोशिश करती हूँ व्हाइट एरिया। अगर गलती से पूरा कवर हो जाता है तब मैं इरेजर यूज करती हूँ निकालने के लिए। ठीक है, तो आपका इतना एरिया। ठीक है, अभी देखो आईज में भी यहाँ पे थोड़ा ग्रे टोन है। ठीक है, हम लोग वो ग्रे टोन अभी करेंगे नहीं। हम लोग क्या करेंगे, बाकी का डिटेलिंग में ध्यान देंगे। जैसे कि आईज के, क्योंकि वो ग्रे टोन होने ही वाला है जैसे भी हो। हम लोग जब शैडो करेंगे तो ऑलरेडी वो हो ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास थोड़ा ग्रेइश लुक आएगा। थोड़ा क्या, काफी आने वाला है। आज अभी कोई काम मत स्टार्ट करो, कोई भी ड्राइंग स्टार्ट मत करो, पहले समझो। ठीक है, ये जगह हमारा आईब्रो का डार्क ही दिख रहा है, कोई लाइंस नहीं दिख रहा है, लेकिन थोड़ा एंड एरिया में हम लोग थोड़ा लाइंस बनाएंगे। बाद में मर्जिंग के टाइम में चला जाएगा ठीक है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा आईब्रो का थोड़ा जैसा होता है वैसा ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, ये आ गया पूरा ग्रे लुक। फिर नोज के यहाँ पे भी थोड़ा डार्क शेडो है, और ये हिस्से में भी थोड़ा डार्क एंड लाइट का शेडो है, जो हम देख पा रहे हैं फोटो में जैसा है। ठीक है, और आईज के नीचे यहाँ पे अच्छा खासा डार्क शेडो है ये हिस्से में। और ये देखो मैं पेंसिल भी चला रही हूँ शेप वाइज। ये आईज के ये वाला हिस्सा देखो जैसे कर्व में गया है, तो मेरा पेंसिल भी वैसे ही शेप वाइज चल रहा है। ठीक है, अलग डायरेक्शन में नहीं। जहां पे जैसा फ्लो है वही फ्लो को हमें फॉलो करना है शेडिंग के टाइम में। ठीक है, तो इतना हो गया। इसके बाद हमें लगेगा मर्जिंग टूल। तो हम मर्ज करते हैं पहले। जैसे ड्राइंग स्टार्ट किया था आईब्रो से, तो हम यही वाला खत्म करते हैं। फिर ये जगह भी ग्रे हो गया फिलहाल। ये जस्ट फर्स्ट लेवल हुआ, अभी कुछ खत्म नहीं है, इतना ध्यान रखो। इतना शेडिंग कर ली ये कुछ भी नहीं है, बहुत सारे। जितना आप लेयर के ऊपर अच्छे से जितना डिटेलिंग करोगे उतना टाइम देना पड़ेगा आपके स्केचिंग में। ठीक है, ये ग्रे हो गया, यहाँ पे थोड़ा डार्क शेड था वो हम लोग कर लेते हैं पहले। देखो, और एक चीज, प्रणवी, आपको स्पेशली बोल रही हूँ, आप बहुत दूर से मेरे पास क्लास कर रहे हो। ये चीज देखो समझना बहुत जरूरी है बेटा। ये देखो एंड एंड जो एरिया है यहाँ पे हम लोग ये पकड़ को बहुत लाइट कर लेते हैं। ये पकड़ ही हमें लाइट कर लेना है। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इसके बाद वापस, अगर अगर आपके पास कोई रफ क्लॉथ है तो ये जगह इसको थोड़ा साफ कर सकते हो उससे घिस के। नहीं तो क्या, बाकी नेक्स्ट लेवल जब करोगे उसमें भी बार बार ऐसे ही स्टैम्प आता रहेगा। तो ये देखो ये एजेस एरिया में भी इसको थोड़ा और स्प्रेड करते हैं हम लोग। क्योंकि आप इस पिक्चर को देखोगे तो ये पूरा ग्रेइश है, तो हम लोग भी इसी टाइप से थोड़ा इसको भी ग्रे ही कर लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है ये वाला हिस्सा आपको। अभी हमने नोज वगैरह कुछ नहीं बनाया, सिर्फ एक ही आई बनाया है। और ये आई में थोड़ा सा जो मैंने अभी बताया था ये ग्रे ऐसे ही हो जाएगा। ये देखो हो गया। इसके बाद हम ये जो नीचे का लाइन है इसको और क्लियर कर देते हैं, थोड़ा डार्क लाइन देके। लेकिन पूरा ड्रॉ नहीं करेंगे, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करेंगे। मिडिल का हल्का छोड़ देते हैं। ओके, और क्या देखना है हमें, ये ऊपर का हिस्सा यहाँ पे जितना डार्क है उतना डार्क के लिए ये वाला जो लाइन था उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। और ये सेकंड लेवल शेडिंग के लिए रेडी कर लेते हैं इसको।
और मर्ज, इतना ही काम है। सिर्फ समझ के करना है बस। ठीक है, अभी आप बाकी का फाइनल कर सकते हो ना। मैंने जैसे सोचा है, मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस चीज को थोड़ा इम्प्लीमेंट करो, समझो, उस टाइप से सोचने की कोशिश करो, ताकि आपको चीजें थोड़ा इजी लगे। मैं ऐसे इजी वे फाइंड आउट करती हूँ, एक एक जगह को कंपेयर करती हूँ, एक एक जगह कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट जगह को देखती हूँ, उसको कंप्लीट करती हूँ। तो ऐसे मैं जो एग्जैक्ट जो पिक्चर है उसको वैसे ही बनाने के लिए मैं यही प्रोसेस फॉलो करती हूँ। मैंने वही शेयर किया जो मैं करती हूँ। ठीक है, मे बी आप लोग और भी एक्स्ट्रा अगर कुछ जानते हो वो यूज कर सकते हो, लेकिन एज अ टीचर, टीचर का ब्रेन भी थोड़ा लो, तो थोड़ा और ज्यादा आप लोग आप लोगों का आउटपुट और अच्छा होगा। ठीक है, देखो ट्राई करके। मैं आपको अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ।